मिस्टर सूरज काजी सर, सर प्लीज। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर, क्लियर है, गो ऑन। सभी को नमस्कार। सुन पा रहे हैं प्रतीक जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, गो ऑन। अभी कुछ देर पहले सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मिट्टी में मतलब फसल के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, फिर वो प्राकृतिक जो स्थिति है ये इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग उसको जिस तरह से आज किसान कर रहा है, तो जिसे हम लोग कहेंगे कि शाश्वत जो होती है, मतलब जो प्रॉफिटेबल खेती चाहिए, वो आज किसान नहीं कर पा रहा है। और आज अगर शाश्वत हमें नफे की या जो प्रॉफिटेबल फार्मिंग अगर करनी है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो 17-18 साल से किसान भाई के साथ में उनके कंधों को कंधे लगा के हम लोगों ने जिस तरह से उनकी समस्या को समझा, और ये समस्या जो है समझने के बाद में जो पता चला कि हम लोगों को किन पोषक तत्वों को कब, कैसे और किस अवस्था में वनस्पति को देना चाहिए, ये सारी टेक्नोलॉजी जब समझ में आ गई, तो हमने कुछ वर्ष पूर्व, कुछ साल पहले, ये हमारे रिसर्च सेंटर में एक फार्मिंग के माध्यम से लगातार 10 से 12 साल इन सब प्रायोगिक तत्वों के ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स को और इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से मतलब जांच परख के ये आपके हाथ में हमने कुछ महीनों पहले मतलब इसका जो इस टेक्नोलॉजी को ई-बायोटोरियम के माध्यम से हमने आपके हाथ में 15 जून को सौंप दिया है। और आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे नतीजे और बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमें देखने मिल रहे हैं। हर प्रांत में हर किस्म के फसल के ऊपर आज टेराटेक के बहुत अच्छे नतीजे हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज आ रही है, बहुत सारे जब सेमिनार्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे किसानों से जब बातचीत चल रही है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ अभी यहाँ पे दिख रही है। आने वाले कुछ चंद महीनों की बात है। तो हम लोग समझते हैं कि आज की जो समस्या थी और इस समस्या के ऊपर टेराटेक टेक्नोलॉजी का जो जन्म हुआ, तो वो क्यों करना पड़ा। जब भी हम लोग किसानों से मिलते हैं, किसानों से बात करते हैं, और आज भी अगर इस मतलब वेबिनार में जो किसान भाई से मैं अगर सवाल करूं, तो पहला सवाल होता है कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल हम लोग कैसे बंद करें, किस तरह से उसे कम किया जाए। तो मैं तो हर बार यही सवाल का एक जवाब देता हूं कि रासायनिक खाद को बंद करना इतना आसान नहीं है। रासायनिक खाद को अगर बंद करना है हमें, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ तो तत्वों की और कुछ पोषकों की जरूरत पड़ेगी। और कुछ सालों से, कुछ वर्ष पूर्व अगर हमने देखा है, तो जो फार्मिंग को लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वीकार किया और उन्हीं की भी हालत कुछ 2-5 साल में देखी, तो बहुत सारी मतलब प्रॉफिटेबल फार्मिंग तो कोई कर नहीं पाया। तो इसका रीजन था मैं सबसे बड़ा कि जमीन के ऊपर तो भाषा की जाती है, मतलब मिट्टी, मृदा की भाषा होती है। जमीन फर्टाइल होना जरूरी होती है, उसको उपजाऊ करना बहुत जरूरी होती है। और यहाँ पे अगर आप समझोगे, तो इस जमीन में से जो अतिरिक्त रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया। अब ये रासायनिक खाद की जब भी चर्चा होती है, जब भी रासायनिक खाद की बात निकलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा इतिहास को, हिस्ट्री को समझना पड़ता है। तो भाइयों, आज हम लोग ये बात पे थोड़ा 2-5 मिनट की चर्चा करना, गुफ्तगू करना बहुत मैं जरूरी समझता हूँ, और उस सब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। अगर आप समझोगे, आज के किसान भाइयों की तकलीफ सबसे बड़ी है कि
उत्पाद जो है, फसल की जो ईल्ड है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। अगर मैं ये सवाल आपसे भी आज करूं कि इस वेबिनार में अगर कोई ऐसा किसान है कि मैं 100% प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर रहा हूं, जितनी मैं लागत करता हूं उतनी गुना मैं उससे वसूल कर रहा हूं, अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो इसका जवाब ना में आता है, और आज यहाँ पे ना में आना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि 1960 से पहले जो हम लोग खेती करते थे उसे हम पारंपरिक ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते थे। उससे पहले खेतों में क्या होता था, गोबर की खाद का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था, क्रॉप रोटेशन होती थी, मतलब अगर आज एक फसल ली जाए तो अगले साल वहां पे दूसरी फसल होती थी। माने एक दलीय अगर अनाज को उगाया जाए तो दूसरे सेकेंड राउंड में, सेकेंड सीजन में द्विदल का वहां पे मतलब क्रॉप को लिया जाता था, वहां पे कल्टीवेशन किया जाता था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो अनाज की भी डिमांड बढ़ती गई, और जिस तरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग थी हमारी, जो मतलब जिसे हम लोग कहेंगे कि एक सीड होता था, जिसे हम लोग अभी गावरान कहते हैं, जैसे पहले एक पारंपरिक जो सीड बीज बनाया जाता था, तो एक सीड को कई बार बार उसी को ही इस्तेमाल किया जाता था। तो होता यूं था कि ये साल की उपज अगले साल कम होती थी, उसके अगले साल कम होती थी, उसके अगले साल कम होती थी। जेनेटिकली ये सीड्स में पैदावार देने की क्षमता बहुत कम होते जाती थी। फिर वहां पे एक रिसर्च हुआ और यहाँ से हाइब्रिड सीड जो है, मतलब संकरित जो बियाना है, जो सीड्स है, इनको यहाँ पे लाया गया। अब संकलन किया गया, हाइब्रिड सीड तो मार्केट में आ गई, किसानों के हाथ में चली गई। तब वहां पे जो पैदावार थी वो बहुत बड़े पैमाने में बढ़ना शुरू हुई, और जब एक सीड को डाला गया, एक बीज को डाला गया, उससे 2 गुना 3 गुना प्रोडक्शन तो बढ़ गया। मतलब जमीन में जो पोषक तत्व थे, उन पोषक तत्वों को फसल के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से इसे जमीन से लिया गया और डालने के लिए तब वहां पे हमारे पास गोबर की खाद, जिसे हम लोग अभी ऑयल सीड्स निकालते हैं, जो शिंगदाना होता है, उसकी जो पेंट होती है, मतलब उसके जो केक निकलते हैं, तो उसको डाला जाता था। और हर एक किसान के बस की बात नहीं होती। तब जितना मिलेगा उतना वहां पे लिया जाता था और किसान वहां पे समाधानी था। लेकिन जब संकरित, मतलब जब हाइब्रिड सीड आना हुआ, तो वहां पे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ी। तब 1960 में हरित क्रांति के माध्यम से रासायनिक खाद का जन्म हुआ। मतलब यूरिया, आपकी डीएपी, जो पोटैश, सादे भाषा में अगर कहे, नत्र और स्फुरद पालाश की जो कमतरता थी, वो रासायनिक खाद से, सिंथेटिक फर्टिलाइजर से वो कमी को भरने का वहां से जो प्रोग्राम शुरू हुआ, जो कार्यकाल वहां से शुरू हुआ, उसके बाद किसान भाइयों को ये लगा कि रासायनिक खाद देने से पैदावार बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है। तब किसान भाई ने मेरे रासायनिक खाद को इतनी मात्रा में बढ़ाया कि जिस चीज को नमक की तरह, मतलब अगर आप देखोगे कि थाली भर के अपना खाना है, अगर मानते हैं कि 1 किलो 1.5 किलो का अगर पूरा थाली सजा के रखा हुआ है, अगर उसमें नमक को लोगे तो एक चुटकी भर नमक भी उस थाली भर खाने के लिए, उसके जायके के लिए, वो सब चीजों के लिए काफी होता है। हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने इस नमक को थाली भर कर दिया, और यहाँ पे मतलब रासायनिक खाद को जितना नमक की तरह चाहिए था उसको अधिक मात्रा में, जिसे अतिरिक्त इस्तेमाल करने का काम शुरू कर दिया। और वहां से हमारी जमीन का जो पीएच बिगड़ना शुरू हुआ, और सबसे बड़ी हानिकारक जो घटना घड़ी वो है हमारे जमीन के नीचे की जो जैविक सृष्टि थी, वो सबसे ज्यादा हानि जो पहुंची है, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है रासायनिक खाद के अतिरिक्त वापर से। मैं ये नहीं
कह रहा हूं कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से जमीन खराब हुई, मैं कह रहा हूं अतिरिक्त इस्तेमाल करने से, ज्यादातर मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से यहाँ पे जो थी वो एक जैविक सृष्टि जो थी उसको बहुत बड़ी चोट वहां पे पहुंचाएगी, ये हमारे किसान भाइयों के माध्यम से। और ये समझते 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 हमारे 30-40 साल निकल गए। अगर आप देखोगे तो जब ये रिसर्च अब आ गया, हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई, और जब हमें पता चला कि हम लोगों का ये जो खाद इस्तेमाल करने का तरीका है, जिसे हम सिंथेटिक रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, मतलब ये डीएपी यूरिया का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां पे 50 किलो की बोरी 1 एकड़ में डालनी है, वहां पे हमने 6, 7, 8, 10 बोरियां डालना शुरू कर दी। मतलब जहां केजी में चाहिए था, किलो में चाहिए था, वहां हमने टनों में खत डालना शुरू कर दिया। और वहां से हमारी जमीन जो थी वो जखड़ना शुरू हो गई, जमीन कॉम्पैक्ट बन गई, एक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से पूरा लॉक हो गया। और वहां पे अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो जमीन की हालत इतनी खराब हुई कि जब बारिश गिरती है या तो हम पानी देते हैं, वो पानी सीधे जमीन में नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे जमीन से बाजू वाले की जमीन में, और बाजू वाले की जमीन से और दूसरे बाजू वाले की जमीन से, इस तरह से बहते बहते वो नदी नालों से, नहरों के माध्यम से समुद्र पहुंच गया, जो पानी को जमीन में जाना चाहिए था। इस तरह से हमारी जमीन इतनी लॉक होती गई। अब देखो, इस जखे हुए मिट्टी में अगर हम लोग बीज को बोते हैं, और उस बीज को बोने के बाद में वहां पे व्हाइट रूट्स का निकलना कितना मुश्किल है। वो आसानी से मेरा जो बीज डाला है, जो अंकुरित हुआ है, वो सफेद जो मतलब रूट्स होते हैं, व्हाइट रूट्स होते हैं, उनको वहां पे आसानी से बढ़ा नहीं पाता। और यहाँ पे इन रूट्स के माध्यम से ही अन्न वहन प्रक्रिया जो होती है, जो सूक्ष्म अन्न द्रव्य होते हैं, मुख्य अन्न द्रव्य होते हैं, जो बिल्कुल छोटे न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट का जो वहन है, ट्रांसपोर्टिंग है, ये रूट के माध्यम से वनस्पति के कोने कोने में जाता है। और इस सब रिसर्च के दरमियान हम लोगों ने फिर टेराटेक के माध्यम से, अभी तो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात अभी शुरू करते हैं, ये तो हमने समझा कि हमारी जमीन की अवस्था आज क्या हुई। इस जमीन की अवस्था को अगर हमें बदलाव करना है, तो हमें सबसे पहले उस मृदा का, उस मिट्टी का ख्याल करना होगा कि उसे वापस फर्टाइल करना है, उपजाऊ करना है, तो यहाँ पे जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फिर हमने टेराटेक के माध्यम से रूट टू फ्रूट, माने बीज अंकुरित होने के बाद जो व्हाइट रूट निकलते हैं, उन रूट के माध्यम से जो अन्न वहन प्रक्रिया होती है, वहां से तो फल निकलने तक के, मतलब फ्रूट को हार्वेस्ट करने तक के, जिस तरह से, जिस अवस्था में जो भी स्टेजेस वनस्पति की ग्रोथ की होती है, फसल जैसे जैसे बढ़ती है, उन पोषक तत्वों की जब जब जरूरत होती है, तब तब उन पोषकों को इन फसलों को देना, किस तरह से देना है, कैसे देना है, और कौन से न्यूट्रिएंट को जरूरत पड़ती है, आज हम लोग थोड़ा इसका डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो चलो आज हम लोग समझते हैं कि टेराटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी है, तो समझ में आ गया, लेकिन टेराटेक टेक्नोलॉजी है क्या। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी जो है, ये तरल खाद है, मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर है। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर, इसे हम लोग आसान भाषा में अगर समझने के लिए लिक्विड प्लांट फूड भी कह सकते हैं। अब ये लिक्विड प्लांट फूड जो है, ये हमें बीज अंकुरित होने के बाद 4 पत्ते जब निकलना शुरू होते हैं, तब से तो फल को हार्वेस्ट करने तक, मतलब यील्ड को निकालने तक, हमें इस न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को बारी बारी पौधों के साथ, जमीन के साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज ये चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलो करते हैं कि टेराटेक का पहला उत्पाद, पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ केयर। नाम से पता चलता है, नाम ही इतने आसान तरीके से दिए है। सॉइल माने मिट्टी, मृदा, हेल्थ माने उस जमीन का आरोग्य, उसका स्वास्थ्य, और केयर माने उसकी फिक्र करना, उसकी केयरिंग करना। ये सॉइल हेल्थ केयर मतलब हम लोग जमीन की अभी केयरिंग करना शुरू करेंगे, उस जमीन को समझना शुरू हमने कर लिया, और जैसे हमें समझा तो इस प्रोडक्ट का जन्म हुआ।
तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले क्या करेगा, ये पहले जमीन में जाके उन जैविक सृष्टि जो है, अब जैविक सृष्टि को अगर समझना है तो ये समझना हुआ कि ये जैविक सृष्टि मतलब जमीन के नीचे होता क्या है। तो आसान भाषा में और संक्षिप्त में अगर समझना है, जो रासायनिक खाद आपने जमीन में डाली है, वो फिर रासायनिक हो, वो प्राकृतिक हो, फिर वो कंपोस्ट खाद हो, फिर वो वर्मी कंपोस्ट हो, फिर या नीम का केक हो, जो भी चीज, जो भी पोषक तत्व जमीन में जाता है वो सीधे सीधे रूट के जरिए पौधों को नहीं मिलता। उसका एक माध्यम होता है, उसमें एक बड़ा सहयोग होता है, बहुत बड़ा कार्य करने वाला एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु आंखों को सहजता से नहीं दिखता, इसलिए इसे माइक्रोब्स कहा जाता है। इसको माइक्रोब मतलब जो देखना है, उसको देखोगे आप तो एक छोटी दूरबीन जो होती है उसके माध्यम से ही देखा जाता है। मतलब ये हमें आम अगर मिट्टी हम हाथ में लेंगे, हमें जीवाणु दिखेंगे नहीं। तो ऐसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो जैविक सृष्टि है, उनके पोषक तत्व जो उनको देने हैं, उनका जो एनवायरमेंट अच्छा रखना है, उन्हें वहां पे अगर जमीन को ढीली करनी है, जमीन अगर भुरभुरी रहेगी तो ही इनकी पैदावार बढ़ती है। और इस पैदावार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर सबसे पहले यहाँ काम करता है। तो क्या करता है, जैसे हम लोग वनस्पति के ऊपर छिड़काव करते हैं, फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, वो छिड़काव के माध्यम से हम घना छिड़काव लेके जमीन के अंदर भी ये सॉइल हेल्थ केयर को गिरने देते हैं। जैसे ये जमीन में जाता है, इसमें के कुछ तत्व ऐसे हैं जो जीवाणु को उनकी संख्या बढ़ाने में, उनकी आबादी बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग इनका होता है। अगर समझने के लिए मानते हैं कि जमीन के नीचे का जो एनवायरमेंट है, अब इसे अगर आसान भाषा में समझे, मैंने ये शर्ट पहना हुआ है, अब मेरे इस रूम का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री होता है तो मैं तुरंत स्वेटर पहन लूंगा। यहाँ का टेम्परेचर अगर मेरा 42-43 डिग्री जाता है, मतलब सडनली बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ पे फैन लगाना शुरू करूंगा। एसी है तो एसी ऑन कर दूंगा, एसी का टेम्परेचर सेट कर लूंगा। मतलब मेरे कंफर्ट के लिए मुझे यहाँ पे जिस तरह से बैठना है, ये इस रूम का वातावरण, इसका पर्यावरण मैं बदलने की कोशिश करूंगा। और उसी तरह से हम लोग टेराटेक के माध्यम से जमीन में का जो एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, उसे पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश उन जीवाणु के लिए करेंगे। और वो इस तरह से करेंगे कि अगर हम लोग समझते हैं अतिरिक्त खाद, अतिरिक्त रासायनिक खाद, रासायनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर अगर जमीन में गिरे हैं तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी टेक्नोलॉजी, मैकेनिज्म के माध्यम से, यांत्रिक तत्व के माध्यम से इसे अलग नहीं कर सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि मैंने एक एकड़ में एक मशीन लगा दी, सारी मिट्टी उठाई, उस मशीन में डाली और एक साइड से मुझे मेरी भुरभुरी मिट्टी निकलना शुरू हुई जिसमें केमिकल का एक भी अंश, एक भी दाना नहीं है, और सारा का सारा केमिकल मैंने बाहर निकाल दिया। तो फिर इसे करेंगे कैसा? तो यहाँ पे जीवाणु के माध्यम से इन रासायनिक खाद को पौधों तक पहुंचाया जाता। मतलब पौधों में जो पोषक तत्वों का अन्नवहन होता है वो केवल मात्र जीवाणु के माध्यम से ही होता है। ये यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर जीवाणु के माध्यम से ये अन्नवहन प्रक्रिया होती है तो जीवाणु का जमीन में होना बहुत ही जरूरी है। और इस जीवाणु की प्रजातियां होती है। समझने के तौर से अगर हम लोग स्फुरद युक्त खाद, मतलब डीएपी में अगर एक स्फुरद युक्त खाद है, फॉस्फोरस खाद है, इस खाद को घुलनशील करके पौधों को पहुंचाने का काम एक प्रजाति करती है। अगर नत्र की जरूरत, नाइट्रोजन की जरूरत अगर पौधे को लगती है, हवा से नाइट्रोजन लेना है और उस पौधे को अवेलेबल करना है, ये काम अलग प्रजाति करती है। अगर पोटैश है, उस पोटैश को भी घुलनशील करना है, उसे भी जमीन में से लेना है और रूट के माध्यम से अगर पौधों को पहुंचाना है,
ये काम भी जीवाणु का है। मतलब यहाँ पे हमने समझा ये 3 प्रजाति अलग अलग है, इनका काम अलग तरीके से है। इसी तरह से हजारों करोड़ों जीवाणुओं की प्रजातियां इस जमीन में कुदरत ने बनाई है। ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है और हमें टेराटेक के सॉइल केयर के माध्यम से सबसे पहला वो काम करना है कि जमीन में की जो जैविक सृष्टि है उसे वापस आबादित करना है। ये काम पहला शुरू होगा। ये हमारे सॉइल हेल्थ केयर के लिक्विड प्लांट फूड में इन तत्वों को हमने दिया है, इसलिए हमने इसको सॉइल हेल्थ केयर का नाम दिया। ये हुआ जमीन की बात। अगर आसान तरीके से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम आखिरी में इन जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसका कुछ अगर आपको सवाल पैदा होता है उसके हम लोग आंसर क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हम आखिरी में रखेंगे। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे ये समझ में आ गया कि जमीन की जो अवस्था है ये अवस्था बिगड़ चुकी है। बिगड़ने का कारण रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद का अतिरिक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जरूरत से ज्यादा हुआ, फिर जमीन जकड़ गई, जमीन लॉक हो गई, वहां पे पानी भी ठीक से नहीं झिड़प रहा है। तो इन स्थितियों को पूर्ववत करने के लिए, जमीन को फर्टाइल करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर ये पहला प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करना। ये हुआ जमीन के लिए बात। अब बात करते हैं फसल की। जब बीज अंकुरित होता है, रूट का बढ़ना शुरू होता है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करके व्हाइट रूट्स को बढ़ाने में मदद करता है सॉइल हेल्थ केयर। जब स्टेम बनता है, स्टेम की साइज बनना, स्टेम को मोटा बनाना, स्टेम को सख्त बनाना, ताकि वो आगे फसल और उस फसल का जो भी मतलब जो कल वेट बढ़ेगा, वजन रहेगा, उसको जितना भारी फसल बनेगी तो उसको बेलने की जो क्षमता होती है, इसको होल्ड करने की क्षमता होती है, वो स्टेम से होती है। इस स्टेम को मजबूत करेगा। आगे आती है यहाँ से 4, 2, 6, 8, 10 पत्तियों का निकलना जब शुरू होता है, तो पत्तों का निकलना, पत्तों का चौड़ा होना, ये यहाँ पे निर्भर करता है वनस्पति की जो ताकत होती है, वनस्पति जो कितनी सशक्त है, यहाँ से हमने को पता चलता है। और इस वनस्पति को इस विकसित करने के लिए हम लोग अभी समझने के लिए एक आसान भाषा में बताएंगे। ये जो मैं कहने जा रहा हूँ कि रूट्स निकले, स्टेम बना और पत्ते निकलना शुरू हुई, इस अवस्था को हम कहेंगे बाल्य अवस्था। ये वनस्पति की बाल्य अवस्था है, मतलब स्टेज फर्स्ट है, स्टेज 1 है, पहली स्टेज इसकी ये है। यहाँ पे अगर आप सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करते हो, जमीन में सॉइल हेल्थ केयर डालते हो, तो आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से व्हाइट रूट बढ़ेगी, स्टेम बढ़ेगा और पत्ते अच्छे से निकलना शुरू होंगे। ये है हमारी पहली अवस्था। इसके लिए हमें सॉइल हेल्थ केयर को, मतलब इस वाले जैसी सॉइल हेल्थ की जो बोतल है ये 500 ml की है। 500 ml के इस तरल खाद को आपको इस तरह से देना है। तरीका भी हम लोग समझते कि कैसे देना है। तो हमें सबसे आसान तरीका है, हमारे 1 एकड़ में 1 लीटर, मतलब ये वाली 2 बोतलें, 2 बोतल्स है 500 ml की, 1 लीटर के 2 बोतल लगेगी। इस बोतल को उसी जमीन से गमलों में अगर मिट्टी लेते हैं, 1 गमला, 2 गमले, 3 गमले, जरूरत के हिसाब से जितना आपको आसान जाए उस तरीके से इन गमलों में इसको छिड़कना है, इसको एक जान करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आप यूरिया डीएपी फूकते हो, फेंकते हो, उस तरह से इसको हर पूरे 1 एकड़ में डाल देना है। जैसे ये मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, वहां अपना ये प्रोडक्ट काम शुरू कर देगा। रूट के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से ये रूट के थ्रू ऊपर जाना शुरू होगा। प्लांट के हर कोने कोने में, मतलब फसल के हर कोने कोने में ये न्यूट्रिएंट शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या किया है, सॉइल हेल्थ केयर में उन न्यूट्रिएंट को दिया है जिन पोषक तत्वों की जरूरत पहले स्टेज में होती है। मतलब यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर एक प्रोडक्ट है जो आपको हमने इस तरल खाद के माध्यम से 4 पत्तियां और शाखों का जहां पे निकलना शुरू होता है वहां तक के हमें सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल करना है। समझ गए आप? दूसरा तरीका है सॉइल हेल्थ केयर का, आप इसे पीट के पंप के ऊपर से, जिसे हम नैपसैक पंप कहते हैं, ये होता है 15 लीटर का, ये होता है 20 लीटर का, एक होता है पावर स्प्रे जिसको हम लोग एचटीपी कहते हैं,
वो टंकी में डाल के 200, 300, 500, 600 लीटर डालते हैं। दूसरा होता है ब्लोअर। हम लोग सीधे तरीके से अगर समझे, ये पीट वाले पंप से अगर हम लोग 15 लीटर के पानी में इसको पानी लेके 15 लीटर का, उसमें 2 ml पर लीटर से 30 ml को अगर घोलते हैं, उस टंकी में डालते हैं और घना छिड़काव करते हैं, मतलब पत्तों से पानी सीधे मिट्टी में गिरेगा। इस तरह से अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, लोग पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ठिबक सिंचन कहते हैं। ये ठिबक सिंचन को फिल्टर के माध्यम से जहां जोड़ा जाता, वहां पे एक वेंचुरी होती है, या तो पानी की टंकी भी आप रख सकते हो, और उसके माध्यम से 200 लीटर पानी में ये 2 बोतल आप घोल सकते हो। मतलब पूरे 1 एकड़ के लिए 1 लीटर को इस तरल खाद को घोल के आप ड्रिप के माध्यम से, ठिबक के माध्यम से भी दे सकते हो। अब यह यहाँ पे का सॉइल हेल्थ का काम खत्म हुआ। अब दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा उत्पाद आता है, जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। अब प्लांट हेल्थ केयर जो है, नाम से पता चल रहा है कि प्लांट का स्वास्थ्य और उसका केयरिंग करेगा। प्लांट हेल्थ केयर के बारे में अगर हम कहूं आपको, जब वनस्पति की बाल्यावस्था खत्म होती है, तब वनस्पति फुटान करने लगती है, उसके ब्रांचेस निकालना शुरू होता है। जितने ब्रांचेस ज्यादा होगी, जितनी फुटान वनस्पति को ज्यादा होगी, उतनी हमारी फसल अच्छे से पैदावार देगी। अगर इसको और डिटेल में समझे तो आप देखना, सोयाबीन हो, कॉटन हो मतलब कपासी हो, ऐसे जो भी फसल हो, गेहूं की फसल हो, राइस की फसल हो, ग्राउंडनट हो मतलब शिंगदाना हो, चना हो, इन सब फसलों में फुटान का होना बहुत जरूरी होता है। जितनी फुटान ज्यादा, उस फुटान से उतने फूल निकलना शुरू होते हैं। मतलब हमें वनस्पति के बाल्य अवस्था के बाद अगर केयरिंग करना है, तो वो है हमें फुटान निकालने के दरमियान जब ब्रांचेस का बढ़ना होता है, तब वहां पे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब ये बात को यहां समझना है कि जो सॉइल हेल्थ केयर में जिन पोषक तत्वों को दिया, वो पोषक तत्व आगे उससे अलग मात्रा में और अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत वनस्पति को पड़ती है। उसे हमने मद्देनजर रखते हुए, उन चीजों को सामने रखते हुए, उस न्यूट्रिएंट का स्टडी करके प्लांट हेल्थ केयर में उससे एडवांस लगने वाले आगे जो लगेंगे, उन मूलद्रव्यों को, उन पोषक तत्वों को, उन न्यूट्रिएंट को वापस एक बोतल में मतलब तरल खाद के माध्यम से 500 ml के बोतल में वो वॉल्यूम उतना काउंट वहां पे डाल दिया। अब ये 1 एकड़ के लिए वापस 1 लीटर का इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल करते हुए इससे फोलियर एप्लीकेशंस मतलब छिड़काव के माध्यम से, फिर कोई भी पंप हो, फिर पीट का हैंड पंप हो, बैटरी वाला पंप हो, फिर पावर स्प्रे हो, या तो फिर एसटीपी पंप हो, या तो ट्रैक्टर वाले ब्लोअर होते हैं, किसी भी माध्यम से इसे 500 ml की एक बोतल 200 लीटर के टंकी से तो 500 लीटर के पानी के साथ घोलकर पूरे जो फसल है, पूरा वनस्पति जो रहेगी, जो क्रॉप रहेगी, उसके ऊपर छिड़काव करना जरूरी है। अभी 500 ml का एक बोतल है, पैक में 2 बोतल जा रही है। एक बोतल का छिड़काव पहला करना है, दूसरे बोतल का जो छिड़काव है वो 6 या 7, 10 दिन के अंतर से, मतलब 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन का इंटरवल करना है। उसके बाद इसको सेम उसी तरह से रिपीट करना है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें उन पोषक तत्वों को दिया जहां से आपकी फुटान ज्यादा निकलेगी, और फुटान निकलते समय जो फ्लावरिंग आनी है, जो फूलों को बाहर निकलना है, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं वनस्पति की गर्भावस्था होगी आगे। अब हमने पहली अवस्था देखी बाल्यावस्था, अब हम इसे कहेंगे ये प्लांट की कुमार अवस्था है। मतलब प्लांट अब यंगर हो चुका है, यंग हो चुका है, जवान हो चुका है। उसके पोषक मूल्य के हिसाब से उसको पोषक देने के लिए प्लांट हेल्थ केयर का हमने इस्तेमाल किया। ये 2 बार किया, जितना पानी लगना था उतने पानी में उसको 2 ml से हम लोगों ने इसको काउंट किया, 200 लीटर में डाला या 500 में डाला,
एक 500 ml की बोतल 2 बार इस्तेमाल की। क्लियर यहाँ पे? ये अगर समझ में आया, अब यहाँ पे इन पोषक तत्वों को वनस्पति ने सही समय पे, सही टाइमिंग पे और सही मात्रा में जाने से क्या होगा, यहाँ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी बढ़ेगी। अब जैसे ही फ्लावर निकलती है, फूलों का वनस्पति में निकलना शुरू होता है, कहीं भी एक आध दो फूल अपने को दिखना शुरू होता है, हमें कहना है, हमें समझना है कि अब वनस्पति की फसल की गर्भावस्था आ गई। यहाँ पे फूल फेंकना शुरू करती। जैसे फूल फेंकना शुरू होते हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा केयरिंग करना है, क्योंकि सॉइल हेल्थ केयर का काम हो चुका है। यहाँ पे पत्ते बहुत चौड़े हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी हुई, अन्न द्रव्य काफी अच्छे मात्रा में बना, फूटान बहुत अच्छे से निकली, फूटान में से फ्लावरिंग भी अच्छे से निकल रही है और बहुत सारी फ्लावरिंग आप देखोगे। तो अभी जैसे मैंने सोयाबीन में हम लोगों ने कंट्रोल और ट्रीटेड में जब देखा, तो जहाँ पे कंट्रोल था, मतलब जहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे 60, 70, 80 फूलों को हमने काउंट किया, और जहाँ पे हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वहां पे 150, 180, 220 और 250 फूल निकले। अब होता यह है कि यहाँ पे हमने यहाँ तक की केयरिंग किया। अब फूल निकलने के बाद में जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वातावरण में बदलाव आता है, धूप छांव का जब ये मौसम आता है, तो इस मौसम के बदलने के हिसाब से, इस मौसम के मूड के हिसाब से इन सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है, तो फ्लावरिंग की ड्रॉपिंग होती है, ये फूलों का झड़ना शुरू होता है। और जब फूल झड़ते हैं, दिखते 200, 250 है, रहते हैं 40, 50। अगर आप सोचो, आप थोड़ा इस पे गौर करो, ये 50 फूल रहे और 50 फूलों का 50 फली बनी, और एक सोयाबीन के अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, एक सोयाबीन में से 4 दाने बनते हैं, 50 को अगर 4 से गुनते हैं, 4 गुना कितना होता है, उतनी यहाँ पे फसल लगी। अब अगर एक ऐसी टेक्निक आपके पास पड़ी, एक आपको दी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन पोषक तत्वों को छिड़काव के माध्यम से वनस्पति को देंगे, जिसके कारण फूल झड़ेंगे तो नहीं, लेकिन फूलों का सही समय में जल्द से जल्द उनको रूपांतरित करेंगे फलों के अंदर, फलियों के अंदर। तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। अब देखो, ये भी नाम को पता चलेगा, नाम रखा है फ्रूट, उसका रखा है स्वास्थ्य और रखा है केयर। ये फ्रूट हेल्थ केयर जो है, ये अभी हमारे फूलों का इतना केयरिंग करेगा कि उसको 100% कोशिश करेगा 90% से ज्यादा, 95%, 95% फूलों का कन्वर्जन करेगा, फूलों का रूपांतरित करेगा फलों के अंदर। अब देखो, जहाँ 50 फूल बचे हैं और यहाँ पे 200 फूल है, ये 200 फूलों का अगर फ्रूट में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे यील्ड जो है वो हमें देगा 70-80% ज्यादा यील्ड मिलेगा, आम जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए, ये सब चीजें समझने के लिए हमारे टेस्टिमोनियल्स आप तक पहुंच सकते हैं। आप आपके जो भाई है उनसे मांग सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स अभी लाइव लास्ट मंथ जो रिजल्ट मिले हैं, ये ऐसे बदलाव मिले हैं, ये आपको देखने मिलेंगे। अब ये फ्रूट हेल्थ केयर जो है, इसमें उन पोषक तत्वों को दिया है, पहला कि ये फूलों को झड़ने नहीं देगा, दूसरा उनका जो फूलों से फलों में रूपांतरित करना है, परिवर्तित करना है, जो इनको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सही समय में और सही वक्त में करेगा। दूसरा, जब फल बनेंगे और हमारा दूसरा तीसरा छिड़काव जब इस पे होगा, जब एप्लीकेशंस होंगे, तो उसकी साइज बहुत अच्छे से बनेगी, उसका वजन बढ़ेगा, मतलब वेट गेनिंग होगा, उसकी शाइनिंग और क्वालिटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा, सबसे फायदे वाली चीज जो किसान भाई के लिए और सबके लिए, मतलब दिक्कत लेने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, फलों की सेल्फ लाइफ जो कहते हैं, उसकी टिकवन क्षमता जो कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। फल जल्दी अगर नहीं सड़ेंगे, फल जल्दी नरम नहीं होंगे, वो अगर कड़क रहेंगे, मतलब वो टाइट रहेंगे, तो मार्केट में जाने के बाद आपके फसल का जो दाम है
बहुत अच्छे से मिलेगा। दावे के साथ कहता हूँ, हम लोगों ने जो देखा है तो पर केजी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक के फर्क गिरा है। फिर वो ओनियन हो, फिर वो वेजिटेबल्स हो, फिर वो दालें हो, फिर वो चावल हो, या फिर वो कोई भी चीज की कोई भी प्रकार के फ्रूट्स हो, बनाना हो, मैंगो हो, कस्टर्ड एप्पल हो, ये सारी चीजें हमने मार्केट में भी देखा है। मार्केट में खड़े देखिए उसके वीडियो भी बनाए हैं कि जब ऑक्शन होता है तो इन चीजों को सबसे पहले उठाया जाता है और 2-5 रुपए पर केजी का रेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि जो मैं फल लूं वो मतलब उसकी शाइनिंग अच्छी हो, उसका वेट अच्छा हो, उसका साइज अच्छा हो, और सबसे अहम चीज, इन पोषक तत्वों की कमतरता को जब हम भर के निकालते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा काम ही है न्यूट्रिएंट को फिल इन द ब्लैंक्स करना। हमें रिक्त जगह जो है जहाँ पे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है उसको हमें भरने का काम इस टेराटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम हम हमारे किसान भाई का ये काम, हम अधूरा काम जो है, जो गैप पड़ी हुई है उसे हम पूरा कर रहे हैं। और ये है यहाँ पे फ्रूट हेल्थ केयर, जो सबसे अहम रोल है कि ये ही फसल बनाता है, फसल बढ़ाता है, फसल की क्वालिटी बढ़ाता है। और यहाँ पे मेरे किसान भाई का सबसे ज्यादा जो रेट होता है, जो भाव होता है, वो बहुत अच्छे मिलता है। इस तरह से हमने अभी समझा है, सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया। सॉइल हेल्थ केयर से हमारी जमीन अच्छी बनी, जमीन उपजाऊ बनी, जो बाल्यावस्था थी वहां पे पोषक सशक्त हुआ, और इस सशक्त होने के बाद में जब उसकी कुमार अवस्था आ गई, जब वो यंगर प्लांट बन गया, तब हमने प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, वहां पे उन पोषक तत्वों को दिया जहां पे उसकी जरूरत थी। वहां से फुटान अच्छी निकली, फुटान ज्यादा निकली, और अधिकतम फुटान होने से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा फूलों का निकलना शुरू हुआ, और उन फूलों को फ्रूट हेल्थ केयर के माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट की जरूरत थी, जो पोषक तत्वों की जरूरत थी, उसे हमने फुलफिल किया और ये रिक्त स्थानों को भरा। यहाँ पे जो प्लांट की और फ्रूट की जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी थी उसको हमने कंप्लीट किया। मतलब पोषक तत्वों की जो कमी जो प्लांट में रह जाती है, जमीन से जो नहीं ले पाता है, इसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। इसे हम वो कमतरता को भरने का प्रयास यहाँ से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। और सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा हूँ, इन तीनों प्रोडक्ट को उत्पाद को वापरने के बाद फसल में एक ऐसी रेजिस्टेंस पावर आती है, एक रोग को प्रतिकार करने की शक्ति इतनी अच्छी से आती है कि कोई भी वायरल जो होता है, मतलब जो वायरस आते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो वातावरण में बदलाव के कारण जो कोई कमजोर फसल होती है वो बहुत जल्दी प्रभावित होती है और वहां पे नुकसान होता है। फिर ऐसी जगह पे फफूंदीजनक बीमारियां होती है, कीटों का प्रादुर्भाव होता है, वहां पे हमें बहुत सारे कीटनाशकों का खर्च करना पड़ता है। जो भी किसान भाई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, इस टेक्नोलॉजी को मतलब बारी बारी से यूज करेगा, उसके खेत में से फफूंदीजनक मतलब यहाँ पे फंगीसाइड का और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटों का जो कीटनाशकों का जो पॉइजन है, जो जहरीले हमें स्प्रे लेने पड़ रहे हैं, उसके खर्च तो कम हो गए, लेकिन जो अन्न निर्मित होगी वो विष मुक्त होगी। अगर कहने में आसान भाषा से अगर कहे कि हम विष मुक्त अन्न निर्मित अभियान में कब काम में लग गए, ये हमें पता नहीं चला। और आपको भी विष मुक्त निर्मित इस अभियान में आपको सहयोग देना है, और आपको किसान भाई के हर जमीन में से इस केमिकल को अगर कम करना है, रासायनिक खाद को अगर कम करना है, तो यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ पे भी जो हमने टेस्टिमोनियल्स बनाए, जो किसानों के साथ ट्रायल्स लिए, उनके पहले ही क्रॉप साइकिल में 25 से 30 तक का रासायनिक खाद हमने कम की। अब 25 से 30 तक का रासायनिक खादों को कम करके उनकी पैदावार जो फसल बढ़ी है उसे हमने 70 और 80% तक उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई, यील्ड बढ़ाया, और उन पोषक तत्वों से भरपूर, ऐसा मतलब जिसमें लाजवाब पोषक तत्व है। आप उसको अगर लैब में भेजोगे तब पता चलेगा कि इसमें उन पोषक तत्व होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने, आप अगर मॉल से कुछ खरीदी करते हो, दालें लेते हो, कुछ लेते हो, अगर लेते हो तो पीछे देखो उस पर मात्रा दी जाती है, वही मॉलिक्यूल पीछे लिखे होते हैं, उनकी मात्रा होती है जो जमीन में हम लोग देते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों की इंसान को जरूरत पड़ती है। और ये ऐसे पोषक तत्व अगर हम लोग हमारे सर्विंग करेंगे, सबके पास देंगे, और किसान के माध्यम से हमारे पोषक तत्व हम तक आएंगे, तो आज की डेट में जाते एक बात मैं बताऊंगा कि आज अगर पूरे भारतवर्ष की बात तो छोड़ो, मैं वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ, पूरे विश्व की बात करता हूँ, आज 10 से 12 साल के बच्चे
इंसुलिन ले रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चों के आज बाल सफेद हो रहे हैं। 30 से 40 साल के बाद हमारी जो बहनें हैं उनको यहाँ पे हार्मोन्स जो है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, पोषक तत्व उनकी जो होती है कमी के कारण उन्हें जूझना पड़ रहा है, दवाई खानी पड़ रही है। और मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो साइंस क्या देता है, तो सिर्फ एक सप्लीमेंट्री और एक ऐसे पोषक तत्वों को देता है कि जो टैबलेट के माध्यम से हम लोग खाते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हमारे किसान भाई का अनाज ही इतना अच्छा बनाएंगे कि हमें सप्लीमेंट्री और डाइटरी फूड की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। और आने वाली जो जनरेशन है आज जिस तरह से जूझ रही है, आज अगर आप देखने जाओगे तो कैंसर जैसी बीमारी जो है ये 100 में से 2, अगर आप रैंडमली करते हो, टेस्टिंग अगर करते हो, अगर कैंप अगर लगाओगे तो 100 में से 10 लोग तो इससे पीड़ित है। और आने वाला ये इतने रफ्तारी से बढ़ रहा है, इतनी इसकी रफ्तार है, क्योंकि हमारे पोषक तत्व दिन से दिन कम से कम होते जा रहे हैं। अगर आप ग्राफ के तौर पे देखोगे तो रासायनिक खाद का जो डालने का खर्च करने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ईल्ड का ग्राफ एक स्थिर हो चुका है, उस एक लेवल के आगे नहीं जा पा रहा है। और इसे हम लोग अभी यहाँ से टेराटेक के माध्यम से इसी ग्राफ को हम लोग तो सीधे सीधे कहते हैं कि ग्राफ को अगर मेंटेन करना है तो आपको प्राकृतिक खाद, आपको रासायनिक खाद और जैविक खाद का ऐसा मेल डालना है। इन तीनों को ऐसे चीजों पे डाल के करना है कि जिससे आपका खर्च कम होगा और हम लोग रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करने की तरफ कब निकल जाएंगे, ना किसान को पता चलेगा ना आपको पता चलेगा। अब ये 3 उत्पाद जो थे, 3 प्रोडक्ट थे, इसके बारे में बहुत सहजता से, बहुत आसानी से मैंने बता दिया, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस आपके लिए नहीं है, पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कई सालों से बना पीछे पड़ा हुआ रिसर्च का प्रोडक्ट है। और ये रिसर्च वाली एक टेक्नोलॉजी जो है जिसका नाम टेराटेक है, ये आपके हैंडओवर हम लोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ से आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ कि आप पे एक जिम्मेदारी मैं आज इस माध्यम से दे रहा हूँ कि आपको पूरे भारतवर्ष में अगर लग रहा है कि हम न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को कम करना है, पोषक तत्वों को हमारे खान पान के माध्यम से अगर जाना है, तो हमें किसान के साथ काम करना होगा, किसान को जानकारी देनी होगी, किसान को समझाना होगा। फिर हमें खेती हो ना हो, हम किसान हो ना हो, ये हमारा फर्ज है। अब चलो आगे बात करते हैं। एक चौथा प्रोडक्ट है, इसके बाद में हमें लगा इसकी जरूरत है, इसलिए हमने इस एग्री पैक में, मैं आपको एग्री पैक दिखाऊंगा इसमें भी। तो इस एग्री पैक में हमने और एक प्रोडक्ट केवल मात्र 250 ml आपकी जानकारी के लिए, और आपको इसमें आप समझ सको और इसका इस्तेमाल करो। हो सकता है कि आपको आगे किसान भाई को 5-5 लीटर लगे, 10-10 लीटर लगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पोषक तत्वों की, तो हमने बात कर ली, पोषक तत्वों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, पोषक तत्वों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि जब पौधा हरा भरा होता है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा दिखने लगता है, जब पत्तों पे लस्टर आती है, तो यहाँ पे और एक जनता इसे आकर्षित करती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला उसमें बोल देती है, वो है कीटोकॉन का, जिसे हम लोग थ्रिप्स कहते हैं, एफिड्स कहते हैं, माइट्स कहते हैं, सकिंग पेस्ट कहते हैं। ये सारी जो जनता है ये एक साथ में टूट पड़ती है उस अच्छे फसल पे। उन्हें भी हमारे जैसा अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छी फसल अच्छी लगती है। अगर ये होना है, पत्ता हरा भरा होगा तो कीटों का आना यहाँ पे वाजिब है, तो आएगा ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ई बायो रिपेलेंट नाम का एक और आपको जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को 500 ml के बोतल के साथ में एक 250 ml का बोतल एग्री पैक में दिया हुआ है। अब ये क्या काम करेगा, ये समझने के लिए एक आसान तरीके में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि हम लोग समझे इसको। अब मुझे बताओ, अदरक खाने से कोई मरा है? लौंग खाने से कोई मरा है? ऐसी कुछ वनस्पति है? मिर्ची खाने से कोई, चिल्ली खाने से कोई मरा है? नहीं। लेकिन मेरे दादी ने मुझे, जब मेरा बचपन में दांत दुखता था, तब एक लौंग मुझे चबाने बोलती थी, और घंटा 2 घंटे के अंदर मेरा वो जो दर्द था, जो पेन थी, वो कम होती थी। तब मैं नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझा हूं कि वो लौंग से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इंसान को तो हानि नहीं होती, मैं तो नहीं मरा, पर जो मेरे दांतों के अंदर कीटाणु है वो उससे मरते हैं। मतलब ऐसे कुछ फल ऐसे है
जैसे अदरक है, क्लोव है, तुलसी है, बहुत सारी चीजें, अभी नाम लूंगा तो बहुत बड़ा हमारा अध्याय शुरू हो जाएगा। तो इन चीजों के अगर उसके एक्स्ट्रा उसके अर्क को अगर लिया जाए, मतलब 1 किलो में से अगर 2 ml निकाला जाए, 10 ml निकाला जाए और उसको अगर इन कीटों पे छिड़का दिया जाए या पत्तों पे डाला जाए और उस पत्तों को अगर ये कीट खाती है तो इनके इसके ऊपर बहुत अलग परिणाम होता है, क्योंकि ये कीटक बहुत छोटे होते हैं। इन्हें उन जो तत्व होते हैं जैसे कि अदरक में है, लौंग में है, जिसे हम जिंजर कहेंगे, क्लोव कहेंगे, इनके माध्यम से जो अर्क होता है वो उनके पेट में जाने से सबसे पहले इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ये दिमागी तौर से खत्म हो जाते हैं, इनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, अपाहिज हो जाते हैं, दिमाग का संतुलन बिगड़ने के कारण ये कुछ खा नहीं पाते, मतलब इस फसल की नुकसान नहीं करते। दूसरी बात, ये पैरालाइज हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खोने के कारण अपनी प्रजनन क्षमता, मतलब ये अपनी जो आगे जो पैदावार बढ़ानी है उसको बढ़ा नहीं सकते और भूखमरी के कारण धीरे धीरे मर जाते। मतलब ऐसा ये स्लोली 8-4 दिन में फसल को कवर करने का, प्रोटेक्ट करने का, यानी सही मायने में अगर हमारे नाम है जहां से ये केयरिंग करने का काम शुरू करता है। यहाँ पे सही केयरिंग होता है रिपेलेंट के माध्यम से, और रिपेलेंट के माध्यम से मनुष्य को कोई भी हानि नहीं है। मतलब अगर आप जहरीले विषों का अगर इस्तेमाल कम करना चाहते हो तो किसान भाई को ये सुझाव देना बहुत जरूरी है कि आपको हर स्प्रे में जब होगा, जब भी आप कोई फोलियर एप्लीकेशन करते हो, पोषक तत्व देते हो, तो यहाँ पे ई बायो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे समझाऊंगा, अगर मेरा किसान भाई अति तीव्र स्वरूप के बहुत जहरीले विषों का प्रयोग अगर कीटों को मारने को करता है, और कर ही रहे, करना भी पड़ता है, तो उन जहरीले विषों का जो प्रभाव होता है वो फसल के ऊपर या कीटों के ऊपर 2-3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। कारण है वातावरण, और कारण है दूसरा कि जब ये कीट उससे बचते हैं, जो मरते हैं वो मर गए, जो बचे हैं उन पत्तों को खाते हैं, और वो पॉइजन उनके पेट में जाने के बाद उसका रेजिस्टेंस पावर उनके पास बनता है, मतलब उस जहर को पचाने की क्षमता उस कीटों की बनती है और वो एज अ टॉनिक उसको खाता है। फिर हमें उससे ज्यादा और ज्यादा जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे समय में उन कीटनाशकों के साथ में अगर 2 ml इस बायो रिपेलेंट को हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे नेचुरली एक कंट्रोल हम लोग ला सकते हैं। इसका प्रभाव खत्म हुआ पर यह रिपेलेंट का प्रभाव 10-15 दिन, महीना भर चल रहा है। जैसे वो पत्ते खाता है, मैंने जिस तरह से समझाया उस तरह से परिणाम उन कीटों पे होंगे, और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा खर्चा हमारा होता है। अगर यहाँ पे मैं बताऊं आपको, तो मैंने यहाँ पे रैंडम मैंने सर्वे किया है कि मेरा किसान भाई अगर 10 फोलियर एप्लीकेशन करता है, मतलब अगर मैं किसान से पूछूं कि आप पूरे फसल के एक लाइफ साइकिल में कितने छिड़काव करते हैं, किसान फख्र से कहता है भाई मेरे गांव में मेरे इतना छिड़काव तो कोई नहीं करता, मेरे इतने एप्लीकेशंस कोई नहीं करता, मेरे इतने यहाँ पे जो मतलब इस्तेमाल करना है, जितने उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको आप लोग समझने के लिए, फवारनी जो बोलते हैं, जिस तरह से वो करते हैं तो वो करने में मेरा अव्वल नंबर लगता है, फख्र से कहता है। जब मैं उसको पूछता हूँ कि ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो छिड़काव है, ये 8 से 10 जो भी लिए उसमें पोषक तत्व कितने लिए? कहते हैं पोषक तत्व क्या होता है, ये तो कीटों को मारने के लिए लेना पड़ता है। तब यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में ऐसे भी किसान हैं जिनको पोषक तत्वों को इन स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब बाल्यावस्था, कुमारावस्था और गर्भावस्था के बाद में जो फ्रूटिंग की अवस्था होती है, वहां पे हर पल, हर दिन, हर वक्त इन पोषक तत्वों की फलों को, फसल को जरूरत है। यहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पे टेराटेक के माध्यम से जिन लोगों ने अभी 2 महीने से इस्तेमाल शुरू किया, उनके फसलों का अंतर देखोगे
40, 50, 60% कम से कम उनके आने वाले ईल्ड में दिख रहा है, झाड़ों में दिख रहा है, पौधों में दिख रहा है, शाखाओं में दिख रहा है, पत्तों में दिख रहा है। इसका केवल एक ही कारण है कि हम लोग पोषक तत्वों को किस समय पे देना चाहिए, मतलब रूट टू फ्रूट ये टेक्नोलॉजी हम लोग आपके पास में पेश कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं। अब पांचवा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग थोड़ा समय के कारण थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि सवाल जवाब पे भी बात करना है और ये बहुत आसान है, इसके ऊपर ज्यादा बात करना जरूरी नहीं है। अब इसे कहते हैं ई बायो स्प्रेडर। अब किसान भाई जब भी कोई छिड़काव करेगा, जब भी कोई दवाई मारेगा, जब भी कोई पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेगा, उसने यहाँ पे ई बायो स्प्रेडो केयर का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस तरल खाद को पानी में घोलते हैं और पत्तों पे छिड़काव करते हैं, तब पत्तों को लग के वो नीचे गिरता है, वो पत्तों को चिपकना चाहिए, पत्तों को लग के रहना चाहिए। अब खाली पत्तों को चिपकना चाहिए, लगना चाहिए, तो इसके लिए साबुन का पानी भी काफी है। फिर ये ई स्प्रेडो केयर का क्या जरूरत? आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पे छोटे 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 छेद है जिसे हम पोर्स कहते हैं। ये त्वचा के पोर्स से जहाँ पे एक एक बाल होता है, इसी तरह के अगर आप पत्तों को सीधे नजदीक से देखोगे तो उनके भी पोर्स होते हैं। जैसे पानी वहां पे गिरता है, वो पानी के माध्यम से पोषक वहां पे जाता है, पत्ता उसे एब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, सींच लेता है और वहां से उस पोर के माध्यम से हर वनस्पति के कोने कोने में ये पोषक तत्वों को फैलाया जाता है। और यहाँ पे ई बायोस्प्रेडो केयर जो है ये इसे पेनेट्रेट करता है, मतलब अगर ऊपर से गिरा तो सीधे खींच के लेके अंदर ले जाने का जो काम करेगा वो करेगा ई बायोस्प्रेड का एक मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है, जो किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कामों बखूबी करता है, उससे से कोई भी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं आती। ऐसे ये 5 उत्पाद हम लोगों ने आपके सामने आज पेश किए हैं और ये शायद हमारी चौथी 5वीं जूम है। ये जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग आपसे एक साझा कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो आज हमारा डिस्कस हुआ, जो टेक्नोलॉजी हमने समझी, पहला प्रोडक्ट था सॉइल हेल्थ केयर, दूसरा प्रोडक्ट था प्लांट हेल्थ केयर, तीसरा प्रोडक्ट था फ्रूट हेल्थ केयर, चौथा प्रोडक्ट बताया मैंने ई बायो रिपेलेंट और चौथा बताया स्प्रेडो केयर। अब इन बातों में खेत में इस्तेमाल करने से तो कोई अगर शंका है, अगर कोई है, तो हम लोग सवाल जवाब पे थोड़ा ध्यान देंगे। आपके मन में जो भी बुरे से बुरा सवाल है, जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं अटकना चाहिए इसे इस्तेमाल करने से या किसी के हैंड ओवर करने से, वो सवाल पे हम लोग अब 10 से 15 मिनट देते हैं। प्रतीक जी, मैं बात करता हूँ, इनबॉक्स में जो भी आपको सवाल आ रहे हैं आप मेरे से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यस सर, यस, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज जी, थैंक यू सो मच। इतना वंडरफुल आपने नॉलेज शेयर किया सभी पार्टिसिपेंट के साथ, सभी पार्टिसिपेंट्स इतनी बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर करी। और सर आई बिलीव ये टाइम जो आपको दिया ये इनजस्टिस है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है सर, एज वी मेट कि 3 दिन भी कम है पूरी नॉलेज लेने के लिए एग्रीकल्चर के, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और देखा जाए सर, एक्चुअली हमारा इंडिया, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है ना। और अगर आप देखिए आज एग्रीकल्चर में हम कितना आगे हैं। और सर कई बार हम भी बोलते हैं कि आज हमारा जो खान पान है वो बिगड़ रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, हमारी मेडिसिन, हमारी जो सब्जियां हैं, दालें ऑर्गेनिक है, बट वो उतनी ऑर्गेनिक होती नहीं, उसमें पेस्टिसाइड्स होता है और उसका क्या साइड इफेक्ट आता है बॉडी वो देखने को मिलता है। तो आज टेराटेक का कितना आज जरूरत है वो जानने की सबको जरूरी है, क्या कितना वो जरूरी है सबके लिए, इवन सबके लिए, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर है, जो हमारे फार्मर्स में कितना ये बेनिफिशियल है। और आप सभी पार्टिसिपेट करता हूँ, सागर सर ऑलरेडी काफी वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं कि किस लेवल पे ये टेराटेक टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उनके खेती में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सर काफी सारे मैसेज है, मैं अगर उनको एक साइड में मिला दूं तो सर ये चीज एक क्वेश्चन है कि आज जो अलग अलग लोगों का मैसेज कि ये दाल पे कैसे काम करेगा, या ये पोटैटोस पे, या राइस पे, या जो अलग अलग है। तो सर कोई जो हमारी अलग अलग जो होती है सॉइल होती है, या अलग अलग जो सब्जियां हैं, उन पे इसकी यूसेज अलग अलग है या सब पे सिमिलर यूसेज है?
फार्मर्स। बहुत सही सवाल है और ये सवाल आना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक की अपनी फसल अलग है, हर एक की अपनी मिट्टी अलग है, हर मतलब जो अगर स्टेट में हम लोग जा रहे कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को मतलब टेराटेक को हमने ऐसे बनाया किसी भी प्रकार के जमीन में ये कॉम्पिटेबल है। किसी भी प्रकार के फसल के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, ये पोषक तत्व हमने इस तरह खाद के माध्यम से दिया है। मतलब आपको किसी भी प्रकार के जमीन में एक ही तरह से सॉइल हेल्थ केयर को जिस तरह से दिया जाएगा उस तरह से कोई भी फसल में। तो यहाँ पे एक सवाल हमेशा आते हैं, शायद हो सकता है कि यहाँ पे पैडी वाले किसान भी हो, राइस के लिए जो काम करते हैं, तो राइस के लिए सबसे बड़ा होता है कि सॉइल में डाले कैसे। तो हम लोग बताते हैं कि तभी यहाँ पे इसको अधिकतम मात्रा में, मतलब अगर मैं कहूँ कि 2 ml पर लीटर अगर हम लोग आम तौर पे किसी भी फसल पे देते हैं, तो पैडी के लिए, राइस के लिए 2.5 ml या 3 ml से भी घना छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, जिसकी तरह उसे पूरे पौधों पे जाना चाहिए। ये सॉइल हेल्थ केयर को भी उस तरह से दो, प्लांट हेल्थ केयर को भी दो। अगर आलू की खेती है, जैसे कि अभी टूबर क्रॉप की बात करते हैं, आलू है, गाजर है, मूली है, जैसे कि फिर अभी नीचे बहुत मतलब वो सूरन वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो टूबर क्रॉप कहा जाता है, जिसे कंद वर्गीय फल कहा जाता है। उससे हमको सॉइल हेल्थ केयर जो है, इसे ड्रिंचिंग बहुत बढ़िया से कर लेना। डायरेक्टली हम लोग पीठ पे का जो पंप होता है उसका नोजल अगर निकालते हैं तो सीधे जो पानी की लकीर पकड़ के सीधा निकलेंगे, तो जड़ों से डालते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा है मिट्टी में घोल के भी सीधे उस बेड पे डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस अभी यूट्यूब पे हम लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे लोगों को मतलब जैसे छिड़काव कैसे करना है, मिट्टी में कैसे घोलना है, ये ड्रिप के माध्यम से कैसे देना है, ये सारे के सारे वीडियो आने वाले 2-4 दिन में आपको YouTube पे मिल जाएंगे। हाउ टू यूज में आप जाओगे, ये बायोटोरिक के तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो जितने भी यूसेज की वीडियोस हैं वो आपको सबको YouTube पे अवेलेबल हो जाएगी कंपनी के चैनल पे। और सर मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है, सॉइल हेल्थ केयर की आ चुकी है। आपका जो हमारी कंपनी का यूट्यूब चैनल है ई बायोटोप इंडिया ऑफिशियल, उसमें सॉइल हेल्थ केयर की आ चुकी है, तो आप सब जा सकते हैं। सूरज जी ऑलरेडी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा। एक सिंपल सी क्वेश्चन लास्ट में जरूर पूछूंगा कि आज मार्केट में और भी कई सारे सॉइल हेल्थ केयर को लेकर, सॉरी ये जो फार्मर्स को लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सर आज ई बायोटोप डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में क्या बोले कि हम सबसे अलग क्यों? प्रतीक जी, ये सवाल का जवाब ना तो ई बायोटोप देगी, ना ही टेराटेक के कोई हम लोग साइंटिस्ट वगैरह देंगे, इसका जवाब देगा किसान। बिल्कुल। और जो दे रहा है पूरे भारतवर्ष से, मैं तो प्राउड फील कर रहा हूँ टेराटेक की टेक्नोलॉजी पे, और मैं आभार मानता हूँ सागर जोशी सरकार के, जिनके माध्यम से इस नेटवर्क के सिस्टम से हिंदुस्तान के कोने कोने में टेक्नोलॉजी गई है। वेस्ट बंगाल से फोन आ रहे, राजस्थान से फोन आ रहे, गुजरात से फोन आ रहे, केरला से फोन आ रहे, कर्नाटक से फोन आ रहे, इतने जगह पे इतने कम समय में टेक्नोलॉजी पहुंची है। और सबसे मैं बोला ना, प्राउड फील करने वाली बात है, हर जगह से किसान बोल रहा है। तो मैं बताऊंगा कि कंपैरिजन में अगर जाना है तो कंपैरिजन में ना तो कंपनी जाएगी, कंपैरिजन जाएगा किसान, किसान की भाषा और किसान के टेस्टिमोनियल्स देखना। और मैं अभी एक बात बातों बातों में निकल गई कि यहाँ पे सूरत से, मुंबई से और पुणे से, कुछ विदर्भ से जो टीम आई थी टेराटेक टेक्नोलॉजी के एक ट्रेनिंग सेंटर पे, और वो वीडियो आप जरूर देखना। हो सकता है कि कुछ अपलोड हो चुकी है, कुछ आने वाले 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। आप देखना कि सॉइल में क्या ट्रेमेंडस, मतलब ये बदलाव और ये नतीजे और जो पैरामीटर जिस तरह से मेरे हमारे एसोसिएट ने दिखाए है, तो इन्होंने स्केल को लेके नाप के दिखाया है। एक बहुत बड़ा बैरियर रिजल्ट और कंपैरिजन में मार्केट के पास खड़ा कर दिया है। अगर किसी को रिजल्ट दिखाने हैं तो स्केल को लेके, पट्टी को लेके नाप के दिखाना होगा, फिर वो रूट हो, फिर वो पत्ते हो, फिर वो फुटान हो। तो इसका जवाब यही मैं दे सकता हूं कि मेरा किसान ही बात करेगा। किसान बात कर रहा है ऑलरेडी, और हिंदुस्तान बोल रहा है। नहीं सर, हमारा जो कह सकते हैं आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा कि जो आज रिजल्ट है वो बात कर रहा है। और सर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है सूरज जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताऊं, डियर फ्रेंड्स, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था बॉम्बे में, हमने तब भी लाइव किया था प्रोग्राम, एंड आई वाज देयर आल्सो। तब कई सारे किसान आए थे, उन्होंने बताया था कि
उनको टमाटर, मिर्ची, प्याज इन सब की खेती में 40 सर, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ भी तो, आई थिंक 45 या 40% से ऊपर उनको इंक्रीमेंट मिला अपनी खेती में, जितना मुझे याद है अभी, कि 40% से ऊपर खेती में बढ़ोतरी मिली उनको। तो आज ये ताकत है आज टेराटेक की। और अब प्राइस पॉइंट पे अगर जाए तो बहुत सस्ता है, क्योंकि अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, अगर मैंने या मैंने सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मैंने अपनी खेती में यूज किया, अगर मुझे 40% की बढ़ोतरी मिल रही है, तो जो जहां मैं पहले 100 कमा रहा था 140 कमाने वाला हूँ, और उसके बाद जो कंपनी से पीवी मिलेगा वो अलग। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट एक नाक के बराबर महंगा मैं कह सकता हूँ, या सबसे चीपर कह सकता हूँ मैं। प्रतीक जी, मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यस, हम लोग सोना खरीदते हैं तो 24 कैरेट खरीदते हैं। 24 कैरेट का दाम अलग होता है, 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। और लोग यहाँ पे तो गोल्ड प्लेट वाला माल जो बेच रहे हैं उसके रेट से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो हमें 24 कैरेट देना है, 24 कैरेट आप खरीद रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि कंपैरिजन होता ही नहीं है और करो ही नहीं, क्योंकि सागर सर ने जिस तरह से प्राइसिंग की है, मैं नहीं चाहता हूं कि और कोई अगर कोई देता तो इस प्राइस में दे पाता। सैल्यूट है सर को उस मतलब। नहीं बिल्कुल, देखिए सर का विजन बहुत सबसे अलग है, जो बिल्कुल एग्रीकल्चर में एकदम से एंट्री ली, आयुर्वेदिक में ली और कई सारे सेक्टर्स में एंट्री ली। और सबसे बड़ी बात क्या है सूरज जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं, आज मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो, उसको मैं यूज करूंगा और रिजल्ट्स क्रिएट होंगे, है ना, और क्रिएट होकर मार्केट में आएंगे। बस सूरज जी और सुमिंदर जी जो प्रोडक्ट को हमारे साथ लेके आए बॉर्डर में, वो ऑलरेडी आप सबको बताओ रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। सूरज जी कई बार आप जब आते हैं तो अपनी वीडियो में दिखा दो, सर ने बताया कि फुटान में, लीफ के पत्ते के साइज में, जड़ों के साइज में क्या डिफरेंट शेड्स आते हैं। और अगली बार जब सर को इनवाइट करूंगा तो जरूर वो वीडियो भी आप सबके सामने प्ले करूंगा मैं खुद, कि कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं उस आज टेक्नोलॉजी को यूज करके। सो सूरज जी, आई बिलीव वी आर अबाउट द टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। यस सर, एक बात मुझे बतानी है कि आने वाले दिनों में वो आप प्लान कर लेना, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से लाइव पूरा रिजल्ट को जूम के मतलब माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आप सबको से साझा करना चाहते, शेयर करना चाहते, तो वो जल्दी से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरी बात है कि अभी एक रिजल्ट की अगर बात निकलती है तो सूरत से एक बंदा जो हमें मिला था, सागर सर बिल्कुल एंट्री कर रहे थे, 2 मिनट बात किया, फोटो खींचा, किट लिया, और उनका एक करेले के ऊपर का रिजल्ट था, मंडप गिर गया था, मतलब जो जिस तरह से वो तारे वारे बांधते हैं उसमें वाइन को छोड़ते हैं, वेली को छोड़ते हैं, वो पूरा गिर गया था। और अपना किट वहां पे पहुंचा, 15 दिन में फ्लावरिंग और ईल्ड दोनों फोटो दी, जो गिरा हुआ है पूरा सूखा हुआ है, और 15 से 20 दिन में प्लॉट खड़ा हुआ है वापस। इतने बेहतरीन और चैलेंजिंग रिजल्ट मार्केट से आ रहे हैं। रिजल्ट की तो बात ही करना नहीं है, फिर भी समझने के लिए करना पड़ता है। मैं अब प्रतीक जी, अगर नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा जूम का टाइमिंग अगर 15-20 मिनट होता है तो मैं आपको पहले कुछ वीडियोस दूंगा कि जो रूट्स में क्या फर्क होता है, पत्तों में कैसा नापा जाता है, थोड़ा स्क्रीन शेयर नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सूरज जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल अगली बार आपको इनवाइट करेंगे, फिर से डिस्टर्ब करके बुलाएंगे, और सारे टेस्टिमोनियल्स की वीडियोस हम लेके आएंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स को बताऊं मैं, और सारे वीडियोस लेके आएंगे। और सर बिल्कुल बहुत जल्दी हमारी ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, हम लाइव ट्रेनिंग सेशंस पूरा मैं खुद जूम पे ऑर्गेनाइज करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, जहाँ पे सूरज जी और सुमिंदर जी के साथ हम पूरा लाइव प्रोग्राम लाइव लेके आएंगे जूम पे। सारी नॉलेज आप सभी को मिलेगी, आपकी वर्किंग बहुत हेल्प करेगी। सो सूरज जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल नॉलेज यू गिवन टुडे टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आज आवर ई-बायोटोरियम। और बिल्कुल काफी चीजें कवर हुई, काफी चीजें रहती भी हैं, पर एक दिन में सब कुछ मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हर चीज हम समझेंगे, जानेंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स को नॉलेज मिलेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, बिलीव बढ़ेगा। और मैं सभी को बताऊं, एक बार प्रोडक्ट को यूज करवाओ, उससे जो बिलीव आएगा ना, वो मैं कह रहा हूँ सूरज जी की नॉलेज से भी ज्यादा होगा। जो बिलीव आएगा 100% सर, जो यूज करके बिलीव आएगा ना, वो सर नॉलेज से भी ऊपर जाएगा। और उसके बाद सर जो रिजल्ट आएगा ना, वो अपने आप बोलेगा नॉलेज से भी ज्यादा कि अरे यार सब छोड़ो, सूरज जी ने बहुत बताया, सुमिंदर जी बताया,
रिजल्ट ये आया वो मैं बताता हूँ, तो Yes, काम करेगा। So thank you so much, Suraj ji, for the wonderful session, and Subhadra Patil ji, to you also for wonderful describing about Terratech technology and all the participants. आप सभी से मुलाकात होगी कल फिर से 9 बजे सेम टाइम Zoom Eagles Academy, जो आपके साथ हमेशा पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए मिलते हैं। कल फिर से 9 बजे एक डिफरेंट लिंक, डिफरेंट स्पीकर और डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।